My name is Ramha Singh, गवर्नमेंट रेवती रमन मिश्र पीजी कॉलेज सूरजपुर। यह मेरा सेमिनार टॉपिक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन यूट्यूब चैनल। तो हमारे साथ बने रहें वीडियो में लास्ट तक। इसमें सीखेंगे आज इलेक्ट्रो कैटालाइज्ड इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस पैरामीटर्स। पहले तो देखेंगे कि कैटालिस्ट क्या होता है। कैटालिस्ट सच मैटर सब्सटेंस विच इंक्रीसेस डिक्रीसेस द रिएक्शन रेट। कैटालिस्ट ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो सबस्ट्रेट होते हैं, रेट को इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज कर देता है। मतलब पॉजिटिव कैटालाइस्ट लॉरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। मान कोई रिएक्शन है, उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा। नेगेटिव कैटालिस्ट क्या होंगे, रिएक्शन को इनहाइबिट कर देगा या फिर स्लो कर देगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रो कैटालाइज्ड व्हेन अ रिडॉक्स रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, समटाइम्स एन एडिशनल सब्सटेंस इज यूज्ड अलोंग विथ द इलेक्ट्रोड टू। Increase the rate of reaction. Such a substance is called an electrocatalyst. जब किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कोई रिडॉक्स रिएक्शन कराई जाती है, तब इलेक्ट्रोड के साथ कुछ अदर सब्सटेंस को यूज करते हैं जिसमें रिएक्शन रेट बढ़ जाए। इस प्रकार से के सब्सटेंस को इलेक्ट्रोकैटालाइज्ड कहा जाता है। टाइप हेट्रोजेनेसिस, यहाँ पे एग्जाम्पल ये है प्लैटिनम सरफेस होमो पार्टिकल्स। सेकेंड है होमोजेनेसिस, एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम। चूँकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन मेनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इलेक्ट्रोलाइट के बीच होता है। इलेक्ट्रो कैटालिस्ट दो प्रकार की हो सकती हैं। पहला हेट्रोजेनेसिस, अदर फेज, मतलब अगर कोई लिक्विड है तो सॉलिड कैटालिस्ट हम उसे कहेंगे। दोनों का जो फेज है वो क्या है, डिफरेंट है। इसका एग्जांपल होता है प्लेटिनम सरफेस। प्लेटिनम मेटल है और नैनो पार्टिकल्स भी कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिससे कि अपना घटना होती है। ठीक है। या अब आते हैं होमोजेनेसिस कैटालिस्ट। या होमोजेनेसिस कैटालिस्ट जो फेज में होते हैं, सेम अवस्था में होती है, समान अवस्था में होते हैं। गैस है तो गैस, लिक्विड है तो लिक्विड, सॉलिड है तो सॉलिड, कोई भी रिएक्टेंट है तो उसमें लिक्विड। एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एंजाइम रिएक्शन की रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस विद एग्जाम्पल वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस। Electrolysis is the process in which the rate of an electrochemical reaction, oxidation of the reduction is increased by using of substance called an electrolyte. तो इसको कैसे हम आगे वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस करा सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा मेथड है दिया हुआ है जिसमें वाटर को दो इलेक्ट्रोड की संपर्क में रखकर उसमें करंट पास किया जाता है। In water electrolysis, water is brought into contact with two electrodes and an electric current is passed through it. As a result, oxygen gas is involved at the positive electrode anode due to the oxidation reaction, while hydrogen gas is involved at the negative electrode cathode due to the reduction reaction. तो इसको कैसे हम आगे वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस करा सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा मेथड है दिया हुआ है जिसमें वाटर को दो इलेक्ट्रोड की संपर्क में रखकर उसमें करंट पास किया जाता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन का जो कि एनोडिक रिएक्शन का नोट कहलाता है। इवोल्यूशन
होता है, मतलब ऑक्सीजन गैस निकलता है। उसी तरह से नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, H2 गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। देखो कैसे आयनिक तो होगा या आयनिजेशन देखें तो एक H2 में O2 होगा, ठीक। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, O2 बनाएगा, ठीक है। H प्लस H मिलकर प्रोटॉन 2H बनाएगा। 2H प्लस क्या करेगा, इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन दे लेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। यहीं ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन दे देगा, न्यूट्रल होके ऑक्सीजन गैस बना के बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन एनोडिक रिएक्शन इन इनवॉल्यूशन ऑफ O2 ऑक्सीडेशन। अगर प्रोटॉन एक्सचेंज की बात करें तो नॉर्मली जो रिएक्शन होना चाहिए तो 2H2O टूटेगा, 2H2O क्या करेगा, टूटेगा, इसमें O2 प्लस 4H में टूटेगा, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। पॉजिटिव पार्ट वाला जो एनोड है उसको यह डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होकर कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, इसमें इधर आ जाएगा। मतलब यह सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अगर उसी में पानी में सोडियम मिला दें, एल्कालिन इलेक्ट्रोलाइसिस, पानी में सोडियम मिला दें, चाहे कोई एक्टिव मेटल मिला दें तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। पानी में जैसे सोडियम मिलाते हैं तो जैसे 4OH माइनस बनता है, हाइड्रोक्सिल आयन मिलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बन जाएंगे। 4OH माइनस 2H2O प्लस O2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी सेम टू गैस निकल रहा है। सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइसिस, उसकी ऑक्साइड को लेते हैं, इसकी ऑक्साइड को लेते हैं, ले लें तो वहाँ पर भी मतलब सोडियम के ऑक्साइड जो है उसको ले लेते हैं, वहाँ पर भी O2 गैस निकलता है। यह जितना भी रिएक्शन है, जो सारा पार्ट है, वह एनोडिक रिएक्शन में ही होगा, यह होता है। यहाँ पर बुलबुले के रूप में ऑक्सीजन गैस के रूप में निकल जाता है। इसी तरह से कैथोडिक रिएक्शन सेम आप उसका अपोजिट है, उसी की तरह प्रोटॉन एक्सचेंज यहाँ पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस भी देख सकते हैं और सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलिसिस देख सकते हैं, ठीक है। पहला है प्रोटॉन एक्सचेंज। क्या होगा, जो प्रोटॉन होगा उसको कहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इलेक्ट्रोड से। इलेक्ट्रोड मिलेगा तो क्या, इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या बनाएगा, ये H2 सेकेंड इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब वो एल्कालिन इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन H2 को तोड़कर ऑक्सीजन देगा। किसमें तोड़ेगा, 2H2O नहीं 2OH माइनस और H2 न्यूट्रल, 2OH माइनस ये क्या करेगा, तोड़ेगा 2OH माइनस और H2 न्यूट्रल H2O में, ठीक है। अब सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइसिस का यहाँ एग्जाम्पल है, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 और O2 माइनस, H2O टूटेगा O2 माइनस में, H2 बाहर निकलेगा गैस के रूप में। अब यदि वाटर का कंप्लीट मतलब इफ द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस इज द राइट एंड देन द रिडक्शन
reaction occurs at the cathode and is as follows. Reduction at cathode. अब यदि वाटर का कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस जो होगा उसका ओवरऑल ऐसा रिएक्शन लिखा जाए तब रिडक्शन इस प्रकार होगा 2H2O2 प्लस 2H2। यह दोनों ही O2 होगा देगा, बनकर बाहर रिलीज हो रही है। 2H2 भी बनकर बाहर रिलीज हो रही है। यहाँ पहले जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा सर्किट के द्वारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। The above reaction is kinetically sluggish, therefore it requires more energy and the efficiency of the product is low. Hence, to make this reaction faster and more efficient, an electrocatalyst is used. Generally, electrocatalysis heterogeneous catalyst। उपरोक्त रिएक्शन काइनेटिकली स्लगिश होता है अतः इसमें एनर्जी ज़्यादा यूज होती है तथा प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। अतः यह इस रिएक्शन को फास्ट एफिशिएंट बनाने के लिए इलेक्ट्रोकैटालाइस्ट यूज़ किया जाता है। जनरली इलेक्ट्रोकैटालाइसिस हेटेरोजेनेसिस कैटालाइस्ट यूज़ करते हैं। इसमें इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए दो मेथड हैं, रफनेस, पाउडर फॉर्म। एक कैटालिस्ट होता है जिसमें हम इसी का इलेक्ट्रोड बना के उसे यूज करते हैं। वाटर का हाइड्रोलिसिस से वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है perovskites are TO3। In this case, the transition metal which have multiple valence states with the surface, therefore the OH minus ions are discharged on the transition metal sides of non. It's clear that perovskite act as an electrocatalyst, but it is a non-conductor. Therefore, barium oxide is mixed with it to increase in conductivity। इसमें जो ट्रांजिशन मेटल होता है जिनकी वैलेंसी मल्टीपल होती है, जो सरफेस के साथ मोर बाइंडिंग कैपेसिटी दिखाई है, अथवा OH माइनस पेरोवस्काइट्स के ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डिस्चार्ज होता है। The perovskites mechanism। पहला स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ OH माइनस द मेटल आयंस ऑफ द perovskites। ट्रांजिशन मेटल है जो हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में अटैच होकर इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इलेक्ट्रोड में चला जाएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप डिसॉर्प्शन। मेटल इसके साथ जुड़ा है, मतलब यह अलग भी होगा जब इसको अलग करते हैं तो यहाँ पे OH क्या बनाते हैं, O2H2 बनाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकल कर के यह कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। थर्ड स्टेप इवोल्यूशन ऑफ O2। अब होता है इवोल्यूशन ऑफ O2 पर H2O2 प्लस OH माइनस HO2 प्लस H2O हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा। तो यहाँ से O2 निकल जाता है और O2 बनता है, जो फिजिकल ऑब्जर्व होता है। इलेक्ट्रोड है जिसमें इलेक्ट्रोड में भी फिर से H2O बना हुआ है, उसके साथ में O2 रिएक्ट करके H2O और O2 गैस फ्लिप आउट इस
मैकेनिज्म को सैद्धांतिक रूप से बताया गया है। सिस्टमेटिक रिएक्शन प्रोसेस ही जिसमें O2 बनता है। अब यहाँ स्पष्ट हो गया है कि पेरोव्स्काइट एक इलेक्ट्रोलाइज्ड होता है, कैटालाइज्ड होता है, बट यहाँ नॉन कंडक्शन पेरोव्स्काइट एक इलेक्ट्रोलाइज्ड मतलब कैटालाइज्ड तो है, बट यहाँ नॉन कंडक्टर होता है, अतः इसमें बेरियम ऑक्साइड को कंडक्टेंस बदलने के लिए मिक्स किया जाता है। इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस पैरामीटर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स कंसंट्रेशन, नॉट लाउड डिसोसिएशन, नॉट हाई मोर साइज। अब देख लेते हैं इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रोकैटालाइज्ड का कंसंट्रेशन जो ना तो कम होना चाहिए और ना ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। समांगी सॉल्यूशन होना चाहिए, हालांकि लो कंसंट्रेशन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है, फिर भी एक समांगी में आधा प्रोडक्शन लेंगे तो फिर भी कंसंट्रेशन में हमको प्रोडक्ट प्राप्त कम निकलने लगेगा, ठीक है। मटेरियल इलेक्ट्रोड्स का साइज, सरफेस एरिया मोर रिएक्टिव, मतलब साइज जितना बड़ा होगा सरफेस एरिया उतना बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, उतना फास्ट होगा। अब कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड, नॉन कंडक्टेंस इलेक्ट्रोड इट कंडक्टेंस, मटेरियल मिक्स रिएक्शन प्रोसेस होगा। शेप ऑफ इलेक्ट्रोड, जिग जैग रफनेस या जिग जैग की तरह रफनेस होगा। पाउडर्ड इलेक्ट्रोड, ये एक पाउडर की तरह होगी। नैनो पार्टिकल्स, इसमें बहुत छोटे छोटे कण होंगे। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकैटालाइज्ड वाटर, इसको एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस, फ्यूल सेल और बैटरीज। थैंक यू।